अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 10 क्लास केमिस्ट्री गैस पेपर, जो कि इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस वीडियो में बताए जाने वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो साइड पे आपके बोर्ड की लिस्ट भी चल रही है। अगर इन तमाम बोर्ड में से आपका कोई बोर्ड है तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लें, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो अब हम शुरू करते हैं 10 क्लास केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की। तो आपको पता होना चाहिए यूनिट 9 से लेकर यूनिट 16 तक आपके चैप्टर इंक्लूड हैं 10 क्लास केमिस्ट्री के। सबसे पहले यूनिट नंबर 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे फर्स्ट पे आपने शॉर्ट क्वेश्चन रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल रिएक्शंस, इसका आपने शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम शॉर्ट क्वेश्चन, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, और ये भी साथ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। उसके बाद जो है आपसे ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिवर्स रिएक्शन विद एग्जांपल। इसको आपने प्रिपेयर करना है लॉन्ग में। उसके बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इससे ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। लॉ ऑफ मास एक्शन इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जा सकता है। ये वाली आपने डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, तो ये आपने प्रिपेयर लॉन्ग के लिए कर लेनी है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपने प्रिपेयर करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये इसका फार्मूला, और ये आगे लॉन्ग के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम 9.1 आप करें, 9.2 9.3 आपने करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज आप प्रिपेयर करें फुल, इसमें से आपने कुछ नहीं छोड़ना। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट्स, सबसे पहले आपने एसिड और बेस का डिफरेंस ये लिखने हैं। उसके बाद अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन विद एग्जांपल, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद ये 2 पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के। और उसके बाद एसिड बेस ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपसे पूछी जा सकती है। कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एम्पोटेरिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये प्रिपेयर करें ये वाला लेवेस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, रिएक्शन विद मेटल, ये आपने करना है। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ये आपने प्रिपेयर, ये तमाम आपने रिएक्शन प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जो है यूजेस ऑफ एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपने प्रिपेयर करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के लिए। उसके बाद आप आ जाएँ यूजेस ऑफ बेसिस, ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। तो उसके बाद जो है पीएच स्केल, ये आपने प्रिपेयर करना है। ऑटो आयोनाइजेशन, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है पीएच, ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ पीएच, क्या होती है, तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो है आपसे इंडिकेटर के बारे में पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम 10.2 10.3 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉल्ट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और कौन कौन से सॉल्ट होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ये करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज आपने कंप्लीट प्रिपेयर करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे फर्स्ट पे आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है, विटल फोर्स थ्योरी की डेफिनेशन, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएगी। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। 4 टाइप फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाले आपको, और इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए यहाँ तक। उसके बाद आ जाते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें ओपन चेन है और एसाइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड, ये आपका लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें शॉर्ट के पॉइंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं
यहाँ से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। होमोलॉगस सीरीज़ ये आपने प्रिपेयर करना है। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल इस ये शॉर्ट के लिए आप प्रिपेयर करें। एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ये आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट के लिए। फंक्शनल ग्रुप और ये लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप और इसकी आगे ये अल्कोहलिक ग्रुप, ईथर लिंकेज, एल्डिहाइड ग्रुप ये आपने प्रिपेयर करके जानी है। उसके बाद आपके पास एमाइंस इसकी डेफिनेशन, उसके बाद ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं और एक्सरसाइज आपने कंप्लीट प्रिपेयर करनी है। इसको इसमें से आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। अब चैप्टर नंबर 12 की हम बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले आपके पास हाइड्रोकार्बन इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ओपन चेन और अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये लॉन्ग के लिए भी आप प्रिपेयर करेंगे तो ये आपका शॉर्ट प्रिपेयर हो जाए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये जहाँ तक आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करें आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अल्केन्स ये अल्केन आर कॉल्ड पैराफिन, वाई अल्केन आर कॉल्ड पैराफिन ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। सोर्स ऑफ अल्केन ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स ये आपने प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिए। और रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये आपसे शॉर्ट में और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। कंबस्शन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, अल्कीन्स शॉर्ट में आ सकता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स ये भी आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये आपने प्रिपेयर करना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद प्रॉपर्टीज़ ये आपने प्रिपेयर करना है। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे मस्ट पूछा जाएगा तो इसलिए ये आपने इसमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। यूजेस ऑफ इथीन शॉर्ट के लिए आप प्रिपेयर करें। अल्काइन ये भी शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ये दो मेथड हैं और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप कर लें। यूजेस ऑफ एसिटाइलिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सरसाइज कंप्लीट आपने कर लेनी है। उसके बाद चैप्टर 16 है बायोकेमिस्ट्री, चैप्टर 13 है बायोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स ये आपको पता होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स ये आपके पास लॉन्ग में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आपसे सिंपल पूछ सकते हैं। इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद यूजेस ये वाले करने हैं। उसके बाद प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। और ये अमाइनो एसिड और बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन, सोर्स एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन ये लिपिड्स आपने प्रिपेयर करना है। फैटी एसिड इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। सोर्स एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर 14 में सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट, इसको आप प्रिपेयर कर लें। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है पोल्यूटेंट्स क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ये आपसे पूछा जा सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग 3 पॉइंट्स आपने प्रिपेयर रखने हैं। इफेक्ट ऑफ SO2 गैस, उसके बाद एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। और इफेक्ट ऑफ एसिड रेन के कोई से 2 इफेक्ट आपने प्रिपेयर करने हैं। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन के 2 पॉइंट्स आप प्रिपेयर कर लें। और इसकी एक्सरसाइज में से भी कुछ नहीं आपने छोड़ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर 15 में आ जाएं तो सबसे पहले आपने प्रोटीन्स ऑफ वाटर इसके ये 4 पॉइंट प्रिपेयर कर लें। उसके बाद कैपिलरी एक्शन ये आपने प्रिपेयर करना है। वाटर एज सॉल्वेंट ये आपने प्रिपेयर करना है। पोलर नेचर ऑफ वाटर ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आप प्रिपेयर कर लें। उसके बाद सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर इसका डिफरेंस पूछ लिया जाता है। कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर ये पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर टेम्प्रोरी परमानेंट ये आपसे पूछा जा सकता है।
उसके बाद वॉशिंग सोडा, सोडियम जियोलाइट, ये आपसे पूछा जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, कोई से दो डिसएडवांटेजेस आपने लिखने हैं। वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, ये आपने प्रिपेयर करना है। डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपके पास एक डेफिनेशन मस्ट पूछी जाती है, इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। वाटर बोरॉन इन्फेक्शन डिजीज़, ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद डायसेंट्री, क्लोरिया और हेपेटाइटिस, ये आपने प्रिपेयर करना, और जॉन्डिस भी आप कर लें। उसके बाद एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद जो है चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पे सबसे पहले मिनरल्स और ओर्स पे आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। उसके बाद मेटलर्जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और ग्रेविटी सेपरेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्मेल्टिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। बेसिमराइजेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और साथ रॉ मटेरियल, ये शॉर्ट के लिए आपके पास आ सकता है। और कैंसिलेशन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक लाइम, ये अमोनिया रिकवर टावर, ये। और एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आ जाए जी मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, रॉ मटेरियल, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद यूरिया फॉर्मेशन, ग्रेन्यूलेशन ऑफ एरिया, ये आपने प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया, ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद जी ये एक्सरसाइज आपने इसकी कंप्लीट प्रिपेयर करनी है, इसमें से कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब